मानक मैथिली। हम सब ने मैथिली भाषा के पूर्वांचलीय भाषाओं से संबंध के बाद अब एक नया टॉपिक शुरू करते हैं जो है मानक मैथिली। मानक मैथिली पर इस तरह से सवाल बनते हैं कि मानक मैथिली क्या होता की होइत अछि, मानक मैथिली पर निबंध लिखू, भाषाक मानकीकरण के महत्व विशेषता। इस आधार पर हम इन सभी सवालों का एक आंसर लिख सके, इसकी कंटेंट क्या हो, इसके लिए आंसर की रचना क्या हो। इसलिए इस पूरे टॉपिक को एक विस्तृत कंटेंट में बांट करके देखेंगे। आज हम इसको क्षेत्रीय आधार पर उत्तर दक्षिण और उसके बाद व्याकरणिक आधार पर भाषाओं को बांट करके देखेंगे। उसके बाद मानक मैथिली पार्ट 2 में विद्वान सब के जो क्या विचार है मानक मैथिली पर, इसे हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए आप शुरू करते हैं कि आज मानक मैथिली का कैसे विभाजन है। विशेषता, सबसे पहले मानक मैथिली का विशेषता क्या। तो भाषाक मानकीकरण कोनो भाषाक प्रतिष्ठापनाक लेल बड्ड आवश्यक होइत अछि। मैथिली सन नव भारतीय आर्य भाषा में आन भाषा जकाँ निरंतर परिवर्तनशीलता भेटैत अछि। अब नव भारतीय आर्य भाषा में आन भाषा अर्थात दूसरा भाषा सब, नव भारतीय भाषा में सब आ गया, महाराष्ट्री, गुजराती, राजस्थानी, बांग्ला, असमी, उड़िया, तय मानक भाषा से हो परिवर्तित होते रहल है। अब भाषा में परिवर्तनशीलता लगा रहता है कि हमने देखा है किस तरह से मैथिली भाषा की उत्पत्ति में प्राकृत से संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अभट्ट, और फिर उसके बाद आम जन भाषाओं के बीच और विद्वत जन के बीच भाषाओं का आदान प्रदान चलता रहता है। तो ये परिवर्तन मानक भाषा में भी स्वाभाविक होता ही रहता है। मानक भाषा के संदर्भ में यद्यपि कोनो सर्वनिष्ठ परिभाषा नहीं भेटैत अछि, इसका कोई एक परिभाषा नहीं है, तथापि सार्वजनिक मान तथ्य अछि जे मानक भाषा कोनो भाषा विशेषक सर्वमान आधारभूत एहन भाषा होइत अछि जकर अलड़, ध्वनि, उच्चारण, शब्द ओ समग्र व्याकरणिक प्रस्तुति सँ आन भाषाक समक्ष स्पष्ट रूपे एकटा प्रामाणिक ओ भिन्न प्रकारक भाषाक बोध होय। स्पष्ट मानक भाषा कोनो भाषा के वास्तविक चिन्हस्य लेल एकटा प्रतिबद्ध मानदंड और मानक भाषा में दूसरे भाषाओं से स्वतंत्र अस्तित्व के लिए एक अपना व्याकरणिक लक्षण हो, अपना एक ध्वनि का उसका विशेषता हो, अपना अक्षर रचना वाली एक विशेष महत्व हो। तो इसी सब के कारण भाषा मानकीकरण होता है, एक भाषाओं का मजबूत स्तंभ होता है, भाषाओं का केंद्र होता है कि भाषाओं में ये सब चीज है जो आन भाषाओं में नहीं पाया जाता है, दूसरे भाषाओं में नहीं मिलता है। इससे भाषा का मानकीकरण होने से एक अलग अस्तित्व, स्वतंत्र अस्तित्व देखने को मिलता है, जिससे कि भाषाओं की एक विकसित अवस्था कहते हैं। मानक भाषा के संदर्भ में सबसे पहले ग्रियर्सन द्वारा काज किया गया। अब ये मानक भाषा के सबसे पहले ग्रियर्सन, क्योंकि जब से ये पुराण थे और यहीं पर आकर के भाषाओं भारत में भाषाओं के प्रति रुचि दिखाते थे, उस पर पढ़ते लिखते रहते थे, तो इन्होंने सबसे पहले मानक भाषा के संदर्भ में अपना कुछ काम किए कि जखन ओ उपभाषा के विभाजन करे मानक में मैथिलीक चर्चा कैले, उनका अनुसारे मानक मैथिलीक दूटा आधार छल, एकटा उत्तरी मानक मैथिली, दोसर दक्षिणी मानक मैथिली। अब सबसे पहले हम ग्रियर्सन का विचार पढ़ते हैं, किस तरह से मानक मैथिली को दो भाग में बांटते हैं, एक उत्तरी मानक, दूसरा दक्षिणी मानक। उत्तरी मानक को पढ़ते हैं, इसमें क्या कहते हैं, एकर केंद्र ग्रियर्सन महोदय केंद्रीय आ उत्तरी दरभंगा मानने छथिन। हमने मैथिली उपभाषा के क्षेत्रीय विभाजन आधार में भी ये पढ़ा था। वो कहे छथिन जे मैथिलीक शुद्धतम रूप यह उत्तरी मानक थी, जे एहिठाम मैथिली ब्राह्मण आ उच्च जातिक लोक सब बजैत छथि। तो इसका क्षेत्र उत्तरी दरभंगा हो गया। दक्षिणी मानक मैथिली, एकर केंद्र दरभंगाक दक्षिणक भाग में ई विकृत रूप में बाजल जाइत अछि। विकृत रूप अर्थात अपढ़ लोक की, अशिक्षित लोक की, उच्च निम्न स्तरीय जाति के द्वारा बोले जाने वाली भाषा, जकर नाम दक्षिणी मानक देल गेल अछि। ई भाषा उत्तरी मुंगेर जिला में, समस्त उत्तर भागलपुर जिला में, सुपौल अनुमंडल में,
मधेपुरा अनुमंडल में आ पूर्णिया जिला ब्राह्मण लोक द्वारा बाजल जाय वाला मैथिली एहि दोनों भाषा के किछ उदाहरण से बुझल जा सकैत अछि। अब उत्तरी मानक और दक्षिणी मानक का कुछ उदाहरण इस प्रकार से है। उत्तरी मानक में जतऽ धातु स्वर ह्रस्व रहैत अछि आ एहिठाम दक्षिणी मानक में दीर्घ भऽ जाइत अछि। जेना उत्तरी मानक में देखै छी, जनै छी, और दक्षिणी मानक में देखै छी, जानै छी। तो यहाँ पर जो ये अ का ध्वनि आ रहा है, देखै छी के बदला में देखै छी, जनै छी के बदला में जानै छी, तो यही इसका एक ध्वनि का ह्रस्व और ध्वनि का दीर्घ होना, यही इसका उदाहरण है। संबंध कारक व्याकरणिक स्तर पर उत्तरी मानक और दक्षिणी मानक को देखते हैं तो उत्तरी मानक में जतऽ क चलैत अछि ओहिठाम दक्षिणी मानक में के चलैत अछि। अब ये उदाहरण एक ही है। उत्तरी मानक ओ खेती काज करै छथि, दक्षिणी मानक ओ खेती के काज करै छथि। अधिकरण में ए जे उत्तरी मानक में लुप्त सन अछि, दक्षिणी मानक में विशेष रूप से प्रचलित अछि। जेना उत्तरी मानक हमर घर में रात में 3 गोटे पाहुन छला, अर्थात हमारे घर में रात 3 गेस्ट आए थे। दक्षिणी मानक मोर घरे राते 3 जना पाहुन छलथिन। उत्तरी मानक आ दक्षिणी मानक में सर्वनामक प्रयोग आधार पर सेहो किछु भिन्नता भेटैत अछि। जेना किछु सर्वनाम के देख सकैत छी। उत्तरी मानक में हमर, दक्षिणी मानक में मोर, तोहर, तोर, अहाँ, ऐस, जकर, जेकर, तकर, तेकर। अब यहाँ पर देख रहे हैं जकर ये ध्वनि का ह्रस्व रूप है और जेकर दक्षिणी मानक में दीर्घ हो जा रहा। तकर, तेकर, जखन, जब, तखन, तब। क्रियापदक संदर्भ में सेहो उत्तरी मानक आ दक्षिणी मानक में विशेष भिन्नता भेटैत अछि। जेना उत्तरी मानक में देखलहुँ, दक्षिणी मानक में देखलहुँ। देखलथि, देखलत, देखलक, देखलका, देखलियनि, देखलहिन, देखतीह, देखतीत, देखताह, देखतात। तो क्रियापद के संदर्भ में हमने दोनों भाषाओं में अलग अलग परिवर्तन देखा। फिर उत्तरी मानक जतऽ थिक केर प्रयोग होइत अछि ओहिठाम दक्षिणी मानक में छी प्रयोग होइत अछि। अधिक स्थान पर अच आ भेल होइत अछि, ओतय दक्षिणी मानक में होल। जेना उत्तरी मानक में थिक, दक्षिणी मानक में छी। उत्तरी मानक में अछि, दक्षिणी मानक में अच। उत्तरी मानक में भेल, दक्षिणी मानक में होल, इत्यादि।